आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज ला रहे हैं जिसका नाम है नींव। और नींव अपने आप में ही सब चीजें आप सभी को बता देगा कि इस बैच में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले सर की अगर बात करें तो ये लेक्चर एंटायरली बेटा यूट्यूब पर ही रहने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। अंगूर सर, पता है आपको, मैंने अपनी जेई की तैयारी 11th-12th कोटा से की थी। और सर पहली बार जब मैं कोटा आया था ना, तो शायद डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेसिक मैथ में हुआ था, वेक्टर हुआ था, और फिर काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो गया था। सर लिटरली मैं बता रहा हूँ, मुझे उस टाइम तक दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं वो तरीका, और काइनेमेटिक्स में वो dx/dt करते थे, सर मुझे आता ही नहीं था। और v = u + at में कभी प्लस लगा देते थे, कभी माइनस लगा देते थे। और सर ये बेसिक सीखने में पूरा साल निकल गया और सर पता ही नहीं चला कि भाई कुछ भी नहीं आया। मतलब फिजिक्स मुझे ऐसा लग गया था कि अब मुझे छोड़ना ही है, फिजिक्स मुझे आता ही नहीं है। सेम केमिस्ट्री के साथ भी है सर। मोल तो ऐसा लगता था पता नहीं कैसा ही चैप्टर है, कहाँ पर एटम लगना है, कहाँ मॉलिक्यूल आना है, कहाँ पर आयन आना है, बहुत कंफ्यूजिंग था मतलब। और सर मुझे लगता है ये हमारे ही नहीं, बहुत सारे बच्चों का इशू है। और वो क्लास में इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि बाकी बच्चे इतने सारे सिंक्रोनाइज हो जाते हैं कि सर हाँ आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, तो उनकी बातें दब जाती है। और हमें भी पता नहीं चल पाता है कि उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा है, और हम उस बच्चे को कैटर नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल सही। सर मेरा पूरा 2 साल बर्बाद हो गया था, और लिटरली मैं बता रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन ड्रॉपर में हुआ था जब हमने बेसिक्स पूरा स्ट्रॉन्ग कर लिया उसके बाद। और अपने टाइम में सर ऑनलाइन का इतना क्रेज भी नहीं था, कहीं पर अवेलेबल ही नहीं था। आज तो इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। तो मुझे लगता है सर अपने को बच्चों के लिए ना कुछ ऐसे एक सीरीज लानी चाहिए, ऐसे बच्चों के लिए जिनका बेसिक्स बिल्कुल वीक है। सही बात है। तो सर क्या है अपने पास? तो जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता चल ही चुका होगा कि हम लोग आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज ला रहे हैं जिसका नाम है नींव। और नींव अपने आप में ही सब चीजें आप सभी को बता देगा कि इस बैच में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि ये बात आप सभी के भविष्य से जुड़ी हुई है। तो आपको इस बैच को बहुत सीरियसली फॉलो करना है। आइए एक एक करके कोर्स के फीचर्स देख लेते हैं कि इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, कहां पर आएगा, कैसे लेक्चर्स होंगे। आइए सबकी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले सर की अगर बात करें तो ये लेक्चर एंटायरली बेटा यूट्यूब पर ही रहने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। और इसके लेक्चर आपको पीरियोडिकली रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। कोशिश सर अपन यही करेंगे कि जो ड्यूरेशन थोड़ा सा कम रखें, ताकि बच्चे का टाइम भी सेव हो पाए, वो होमवर्क भी कर पाए। हाँ सर, इसमें एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग हर चैप्टर को 10-12 सब टॉपिक पे डिवाइड करेंगे। बिल्कुल। और हर सब टॉपिक के ऊपर अपन एक लेक्चर बनाएंगे, और उस सब टॉपिक में अपन कम से कम 15-20 सवाल करवा देंगे। बिल्कुल। और बिल्कुल बेसिक सवाल करवाएंगे, बिल्कुल ताकि बेसिक। कहीं पे भी वो पढ़ रहा हो, अगर उसने वो लेक्चर देख के वो जाएगा, सही बात, उसको सब कुछ 100% वहां पे समझ में आ जाएगा। चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑनलाइन, इस सीरीज को देखने के बाद आपका बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इतनी गारंटी हम लोग दे रहे हैं। बिल्कुल, है ना। और सर ये तो हो ही गया। और साथ में एक और इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है बेटा कि जो बच्चा मान लीजिए क्लास 12th में अभी, और जिसको अभी इस साल अपना बोर्ड का एग्जाम देना है, उसके लिए एक टेंशन अलग होती है कि बोर्ड का प्रिपरेशन भी अलग से करना पड़ता है। तो इस बैच में हम लोगों ने ध्यान रखा है कि एनसीईआरटी के जो अच्छे सवाल होते हैं और एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, चाहे वो बेसिक से बेसिक क्यों ना हो, उसको इस सेशन में अपन कवर अप करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। और साथ साथ जैसे सर ने बोला 20 सवाल हम आपको करवाएंगे और 20 आपको एज अ होमवर्क भी देंगे। अब सर सबसे बड़ा डाउट बच्चे के दिमाग में रहता है कि जो इस लेक्चर की पीपीटी है या जो पीडीएफ है वो कहां पर अवेलेबल होगी सर? सर पीडीएफ अपन टेलीग्राम पे हर दिन लेक्चर के बाद या लेक्चर से पहले ही डाल देंगे। बिल्कुल। जिसमें एक तो अपना क्लास का वर्क हो जाएगा, दूसरा उनके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन होंगे जिसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सही बात, यानी कि एक प्रॉपर तरीके से अपन प्लानिंग के साथ चलने वाले हैं। बिल्कुल प्लानिंग। सब्जेक्ट वाइज जो प्लानिंग होगी वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट एक और सेक्शन आएगा, उस पर वो आपको प्लानिंग मिल जाएगी। वैसे अपन जहां तक मुझे है कि फिजिक्स में अपन काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे बेटा, और काइनेमेटिक्स में 10-12 टॉपिक में उसको डिवाइड करके और बहुत बेसिक से चलने वाला। मतलब सर मुझे ऐसा लगता है कि ये सच में बच्चों की रिक्वायरमेंट है और वो शेयर नहीं कर पाता हमारे साथ। मतलब लाइव क्लासेस भी हम लोग लेते हैं तो बच्चों की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये रहती है कि सर उस टाइम पर अगर कुछ बेसिक्स होता 11th में, जैसे जो ड्रॉपर बच्चा हम लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चे का सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि सर बेसिक्स मिल जाता तो अच्छा रहता। तो 11th वाले बच्चे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और 13th वाला जो ड्रॉपर है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और सर मुझे लगता है कि नीट वाले बच्चे भी क्योंकि हो सकता है जे वाले अपन को ज्यादा जानते हैं, नीट वाले इतना नहीं जानते हैं। तो बेटा एटलीस्ट आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तो इसको रेफर कर सकते हैं। ये सीरीज आपको भी हेल्प करेगी आपके एग्जाम्स के अंदर, है ना। तो सर काफी इतना। बिल्कुल। और बेटा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। क्योंकि ये सीरीज बेटा बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाली है ना, तो आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और इसका जो डेडिकेटेड प्लानर है, कौन से दिन पे कौन सी क्लास होगी, वो आपको बेटा कम्युनिटी पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है और जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई और क्वेरी इस बैच के रिगार्डिंग आपकी रह जाती है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट। मोशन है तो भरोसा है।